सबसे बड़ी बात है कि भले ही वो एमपी बन जाए लेकिन समाज का लीडर नहीं बनेगा। He has been using and diffusing, so called दलित लीडर्स जो है, जो थोड़ा अंग्रेजी पढ़ लिए, अंग्रेजी बोलना सीख लिए, अंग्रेजी की कवायद में रहने लगे, जिसके साथ इसने कस्में वादे कितने खाए कि हम तुम्हारे साथ घर बसाएंगे अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जब मैं यहाँ पर मिनिस्टर बन जाऊंगा तो कितने सारे बड़े बड़े घराने की लड़कियां, अरबों खरबों वाली लड़कियां, वो सारी हमारे पीछे घूमेंगी। नमस्कार दोस्तों, नगीना से सांसद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण पर बड़ा आरोप लगाया है। स्विट्जरलैंड की एक लड़की ने कहा कि मुझे 3 साल इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। बड़े आरोप लगाए हैं। थैला नोटों से भरा हुआ दिखाया और बताया कि किस तरह से कई लड़कियों की जिंदगी चंद्रशेखर आज़ाद ने बिगाड़ी है। सांसद है उस समय। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ध्रुव मोदी जी। चंद्रशेखर आज़ाद जो सांसद है उस पर जो आरोप लगे हैं बड़े गंभीर है। जी, गंभीर नहीं, अति गंभीर है। यू नो, जिस तरह से दलितों के नाम पर ये सो कॉल्ड दलित लीडर्स जो है अपना पंगु चमकाते रहते हैं और गाड़ी चमकाते हैं, नोटों का बंडल खींचते हैं, और समाज से जो है हम आपके लीडर हैं, आपका कल्याण करेंगे, आपकी सारी की सारी जितनी भी मुसीबतें हैं उसका हम समाधान करेंगे। ये प्रोमिसेस दलित समाज को बुद्धू फुद्दू बनाकर और उनके जो है राइट्स, उनके वोट लेकर आज पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं, और उसके बाद जो है उनकी बहन बेटियों को भी वो लोग जो इस्तेमाल करते, केवल उनका वोट और नोट ही नहीं इस्तेमाल करते, उनका जो है बेटी रोटी को भी इस्तेमाल करते हैं, और जाकर खुद जो है स्विट्जरलैंड में मौज करते हैं। और जहां इसको एक पढ़ी लिखी समझदार सोशल वर्कर दलित की बेटी मिली, रोहिणी घावड़ी, बेचारी पीएचडी की हुई है स्विट्जरलैंड से, हाईली एजुकेटेड है बेचारी, उस जैसे जिसके साथ इसने कस्में वादे कितने खाए कि हम तुम्हारे साथ घर बसाएंगे अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत में नहीं बने, तो फाइनली तुम्हारे साथ जो स्विट्जरलैंड में हम सेटल डाउन होएंगे। लेकिन ये जो है दलितों भाई के मेहरबानी से जब यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, इसको अरबों खरबों रुपया का चंदा आने लगा, माल मदिरा मिलने लगा, और बड़ी बड़ी सुंदरिया लड़कियां मिलने लगी, मदिरा मिलने लगे, तब इसका दिमाग फिर गया, और जिसके साथ कस्में वादे इसने जो स्विट्जरलैंड में खाए थे, जिनके साथ रहा था, पिया था, रिलेशनशिप में था, वो उसको फिर छोड़ दिया। संघर्ष के साथी भूल गया, संघर्ष के साथी सहयोगिनी को भूल गया। वो तो कह रही यूज किया और छोड़ दिया। That's the reality. He has been using and diffusing, कि जैसे अमेरिका में एक कहावत है स्टैंड फॉर ए नाइट, और एक और कहावत है यूज करो रात में, यूज करो सुबह में छोड़ो, समझे? अरे ये संस्कृति हमारी तो नहीं है ना। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सो कॉल्ड दलित लीडर्स जो है, जो थोड़ा अंग्रेजी पढ़ लिए, अंग्रेजी बोलना सीख लिए, अंग्रेजी की कवायद में रहने लगे, तो वहाँ के संस्कार उठाकर भारत में पिरो रहे हैं। वहाँ की जो है, अरे भैया पढ़ लिख कर ज्ञान हासिल कर कर भारत का दलितों का कल्याण करो, समाज का कल्याण करो, समग्र समाज का कल्याण करो, लेकिन ये जो है वहाँ की गंदगी जो है फिजा जो है दिमाग में लेकर आए, और जो हम लोग सनातन जो एंशिएंट रावण है, वो रावण से भी बड़ा रावण, वो रावण तो कम से कम जो है रामायण वाले रावण से बड़ा। यस, ये उससे ही इंस्पायर्ड होकर नाम में भी रावण लगाया और काम में भी रावण लगा लिया, लेकिन उस रावण ने तो माता सीता को हाथ भी नहीं लगाया। यही तो सवाल है। एक जो वो विद्वान रावण था, उसने उसको अपहरण कर उसको जो है ना तो उनके साथ कोई रिलेशनशिप रखा, ना कुछ, ना उनके पास गया, उनको मनाने के चक्कर में था कि आप मान जाइए, लेकिन जब नहीं मानी तो छोड़ दिया गया। लेकिन इसने तो शादी करने के पहले इंसेस्टुअस रिलेशन रखे कई लड़कियों से, उसके बाद उसको छोड़ दिए। ऐसा जो समाचार में आप देख रहे हैं बार बार आ रहा है कि रोहिणी जो है कह रही है कि मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, वो कह रही मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं बदला लेकर रहूंगी। तो जब एक लड़की, एक औरत जो है अपने इज्जत मर्यादा, मान मर्यादा पर जब आ जाती है, तो वो कुछ भी वो कह रहे कि मेरे कई लड़कियों के साथ, उसका आरोप है कि कई लड़कियों के साथ
वो उसके संगति में रही है लंबे अवधि तक, तो इसके इतिहास भूगोल को समझ रही है, देखी होगी, जानी होगी। बिकॉज जो जिसके नज़दीकी रहता है वही तो जानता है कि उसके इतिहास भूगोल क्या है, उसके रिलेशनशिप कहाँ रहे हैं, इसके प्रॉपर्टी कहाँ है, इसके कौन किन लोगों से लिंक रहा है, तमाम चीज़ों का उन्होंने एनालिसिस किया, उसके बाद वो बता रही है। लेकिन ये बदल क्यों गया, वो बदला क्यों? बदला ये कि उनको लगा कि अगर हम यहाँ पर भारत में अभी तो एमपी बने हैं, आने वाले समय में जो हम मिनिस्टर बन जाएंगे केंद्रीय सरकार में, तो जब हमारी पार्टी का एक्सपेंशन होगा तो हमको इससे भी, वो तो सिंपल सी सोशल वर्कर है स्विट्जर, तो जब मैं यहाँ पर मिनिस्टर बन जाऊँगा तो कितने सारे बड़े बड़े घराने की लड़कियाँ, अरबों खरबों वाली लड़कियाँ, वो सारी हमारे पीछे घूमेंगी। अच्छा। तो और हमारे लाइन लगी रहेगी, मेरा रुतबा बना रहेगा, तो मैं उसके साथ अपना जीवन गुजारूंगा, इसके साथ क्यों गुजारूंगा? लेकिन अब फंसता नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है वो लड़की कह रही छोड़ूंगी नहीं मैं। ऑब्वियसली जो है वो एलिगेशन करेगी, जो एफआईआर होगा उनके द्वारा, इन्वेस्टिगेशन होगा, और जितनी भी बातें डॉक्यूमेंटेशन पर आएगी, प्रूफ होगा, उसके अनुसार जो एक्शन होगा, लीगल एक्शन। आप अगर सबसे बड़ी बात है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि भले ही वो एमपी बन जाए लेकिन समाज का लीडर नहीं बनेगा। अब जो ये एलिगेशन लग गया है, अब ये सबसे बड़ा उसके खिलाफ जो है अवगुण है। भले ही वो बीजेपी के समर्थन से कि कांग्रेस के समर्थन से, जिसके भी समर्थन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, करोड़ों करोड़ रुपया कमा लिया, लेकिन दलित समाज का एक लीडर के रूप में जो ये उभर रहा था, इसका लाइन कट गया। चंद्रशेखर रावण का लाइन कट गया। दलितों को ठगा हुआ महसूस हो रहा है। बिल्कुल 100% दलित ठगे हुए हैं। अब आप जो है, आप किसी को इतने सारे प्रॉमिसेस दिखा दिए, हाँ, और अगर वो लड़की आपसे हेल्प मांगती है तो हेल्प करेंगे आप, उनका लीगली सपोर्ट करेंगे, असिस्टेंस देंगे? 100% हम लोग लीगली जो भी पॉसिबल होगा हम समर्थन एक्सटेंड करेंगे, और अगर वो चाहेंगी तो हम उनको जो फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल कंसल्टेंसी भी देंगे, और वो कंसल्टेंसी के थ्रू यहाँ पर एफआईआर कर सकती हैं, वहाँ से भी वो कंप्लेन कर सकती हैं, यहाँ डायरेक्ट एफआईआर हो सकता है, और उनके खिलाफ जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा कोर्ट के थ्रू, और सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन कर सकता है इसमें, ये बड़ा मामला है। अच्छा। ये इसमें कर सकते। लेकिन आप हेल्प करने को तैयार हैं? श्योर, उसमें पूछने की क्या बात है। हम लोग को काम ही है गरीबों दलितों का जो है मानवाधिकार के क्षेत्र में मैं विगत 25 सालों से काम कर रहा हूँ, और पूरे भारत और विदेश में कई मानवाधिकार संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, और बड़ी पैमाने पर काम करता हूँ। तो मैं खासकर दलितों को बैकवर्ड्स के लिए मैं सेवा कर। धन्यवाद ध्रुव जी। ये थे ध्रुव मोदी जी, जिनका कहना था कि ये एक उम्मीद का टूटना, एक धोखा देना है। अगर वो लड़की चाहेगी तो उसको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए हम रेडी हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। इस खबर को अगर आप फैलाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने वादे बड़े किए थे, लेकिन जो आरोप लगाए वो अत्यंत ही गंभीर है। नमस्कार।